हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 1786 का एक्ट। और इस 1786 का एक्ट पढ़ने से पहले आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लेना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए शुरू करते हैं 1786 का एक्ट। इस 1786 के एक्ट को क्यों बनाया गया, तो चलिए देखते हैं 1786 के एक्ट को क्यों बनाया गया था। 1786 का एक्ट, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ये 1786 का एक्ट एक स्पेशल गवर्नर जनरल के लिए लाया गया था। उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में इस 1786 के एक्ट को लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर मुझे गवर्नर जनरल बनाना चाहते हो तो मेरी दो शर्तें हैं। मतलब ये गवर्नर जनरल बनने के लिए शर्तें रख रहा था। देख रहे हो लॉर्ड कॉर्नवालिस के नखरे। ये गवर्नर जनरल बनने के लिए दो शर्तें रख रहा है। कह रहा है कि अगर मुझे गवर्नर जनरल बनाना है तो आपको मेरी दो शर्तें माननी पड़ेंगी। वो शर्तें कौन थी? तो शर्तें ये थी कि अगर मुझे गवर्नर जनरल बना दिया जाए तो मैं चीफ इन कमांडर भी बनूंगा। चीफ इन कमांडर का मतलब मुख्य सेनाधिकारी, मतलब सेना भी इनके ही कंट्रोल में होना चाहिए। तो इन्होंने पहली मांग क्या रखी थी कि चीफ इन कमांडर कि गवर्नर जनरल को ही चीफ इन कमांडर बना दिया जाए। इसकी दूसरी शर्त यह थी कि मैं विशेष मामलों में सदस्यों की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि हम आपको 1773 में ही पढ़ा चुके हैं कि 1773 में बताया गया है कि गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद होगा। तो 4 सदस्यीय परिषद का काम क्या होता था? वो गवर्नर जनरल को सलाह देते थे। लेकिन इसने कहा कि मैं विशेष मामलों में सदस्यों की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो इसने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि चीफ इन कमांडर का पद दिया जाए। दूसरी शर्त क्या थी कि विशेष मामलों में, किन मामलों में? विशेष मामलों में परिषद की बात को नहीं मानेंगे। विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को सलाह देने वाली परिषद की बात नहीं मानेंगे। तो 1786 का चार्टर एक्ट पूछा जाएगा कि किसके संबंध में लाया गया। तो 1786 का चार्टर एक्ट लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1786 का एक्ट किसके संबंध में लाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने गवर्नर जनरल बनने के लिए कौन सी शर्तें रखी? दो शर्तें रखी। कौन कौन सी? कि वह चीफ इन कमांडर भी होगा। चीफ इन कमांडर का मतलब मुख्य सेनाधिकारी। उसके बाद दूसरी शर्त क्या थी कि विशेष मामलों में ये परिषद की बात को नहीं मानेगा, क्योंकि इसको लगता था कि अगर मैं विशेष मामलों में परिषद की बात मानूंगा तो अच्छे से कानून नहीं बना सकता हूं। तो ये 1786 का एक्ट था। तो चलिए इसको हम क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। देखिए 1773 में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहली बार कानून बनाया गया था, जिसे हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके नाम से पढ़ा था। इसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद या कुछ वर्षों बाद 1781 में इसकी खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके बाद क्या होता है? 1784 में एक एक्ट बनाया जाता है जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया था? क्योंकि पिट्स जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही इस कानून को बनाया था, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट किसके संबंध में लाया गया था? जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के लिए कौन सी दो शर्तें रखी? शर्त नंबर 1 कि वह चीफ इन कमांडर भी बनेगा। दूसरी चीज, विशेष मामलों में वह
परिषद की बात को नहीं मानेगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें कुछ समझना है। समझना क्या है कि जब 1773 का एक्ट बनाया गया था तब इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया था कि कंपनी के कार्यों को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है तो ऐसा नहीं कि उसमें निश्चित कुछ 100 या 200 साल तक के लिए कानून बना दिया जाता है, थोड़े थोड़े से समय के लिए कानून बनाया जाता है। उसके बाद उस कंपनी के नियम या कानून को कुछ समय बाद बदलना भी तो पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि जो चीज़ अभी जैसी है वैसे ही पहले रहे। जैसे आप लोग सोचिए, जब आप बचपन में बहुत छोटे रहे होंगे तो आप अपनी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। मम्मी नहीं दिखती थी तो बहुत रोना धोना शुरू हो जाता था। और जैसे बड़े हुए तो बड़े होने के बाद आपको खिलौना सबसे प्रिय हो जाता कि अगर कोई मेरा खिलौना ले लिया तो जान लो फिर उसकी जान ही ले लूँगा। तब छोटे से थे तो मम्मी, और थोड़े बड़े हुए तो खिलौना, उसके बाद थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तब आपके दोस्त आपके जिगरी यार हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन और थोड़ा बड़े होंगे तो फिर कोई और आपकी जान बन जाएगा। तो ये बातें जो है आपको ये सिखाती हैं कि हर चीज एक समय निश्चित नहीं रहती है। कभी आपके लिए कुछ अच्छा है, कभी कुछ अच्छा है। तो बताइए, जब कंपनी के लिए कानून बनाया गया है तो क्या वो कानून हमेशा वही रहेगा? कंपनी का कानून बदलेगा भी तो। इसीलिए कहा गया कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये कानून अगले 20 वर्षों तक लागू रहेगा। 20 वर्ष बाद इस पर फिर से नियम बनाया जाएगा। तब जब 1773 में कानून बनाया गया था, मतलब आगे 20 साल बाद ये कानून फिर से बदला जाएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये 20-20 साल, ये तो इसी से संबंधित मामला है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब 1773 के 20 साल बाद हम चलेंगे, तब आएगा 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट, और अब कंपनी में कुछ चेंजेस होंगे। तब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि 1793 का अधिनियम क्या था और इसको अच्छे से जानेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।